नमस्कार किसान साथियों, उम्मीद है सभी किसान भाई स्वस्थ होंगे। तो किसान साथियों, हम इस स्पेशल एपिसोड में यह चर्चा करेंगे कि सर्दियों में अनार फटने की इतनी समस्या क्यों बढ़ जाती है, और हम यह भी जानेंगे कि इस समस्या को हम किस प्रकार से कम कर सकते हैं। पूरी और सही जानकारी लेने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। तो सभी किसान साथियों से अपील है कि हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल पर रोज आपसे जुड़ी जानकारी देते रहते हैं जो कि आपसे मिस ना हो। तो किसान साथियों, अब चर्चा शुरू करते हैं कि आखिर अनार फटते क्यों हैं। तो किसान साथियों, अनार के फल फटने के मुख्यतः 3 कारण होते हैं। पहला तो अगर फल बनने की शुरुआती अवस्था में फल के ऊपर थ्रिप्स का अटैक हो जाता है तो इससे भी अनार फटने की समस्या आ सकती है। तो इससे होता यह है कि जब थ्रिप्स फल बनते समय आपके खेत में आ जाती है तो वह अनार के फल की बाहरी त्वचा पर आक्रमण करती है, जिससे कि अनार की बाहरी झिल्ली कमज़ोर हो जाती है। और जब फल के अंदर स्टार्च की मात्रा बढ़ती है तो वह फल जो है बढ़ने लगता है और अंदर से स्टार्च का दबाव पड़ता है। तो थ्रिप्स के कारण बाहरी त्वचा पहले से ही कमज़ोर हो जाने के कारण वह अनार का फल जो है फट जाता है। तो किसान साथियों, इसका उपाय किस प्रकार से करें, इसके बारे में भी जान लेते हैं। तो किसान साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, थ्रिप्स का सबसे ज़्यादा आक्रमण फूल पर और फल की शुरुआती अवस्था पर होता है। तो इस समय अपने थ्रिप्स को कंट्रोल करने के लिए अच्छी कंपनियों के कीटनाशियों का प्रयोग करना है। जैसे चर्चा करें तो डू पॉइंट के आप डेलीगेट का प्रयोग कर सकते हैं, टाटा के समिट का प्रयोग कर सकते हैं। इन दोनों प्रोडक्ट के थ्रिप्स पे काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखे गए हैं। तो किसान साथियों, दूसरा रीजन ये रहता है फल फटने की, अगर अपने खेत में पोषक तत्वों की शॉर्टेज हो गई है, कमी हो गई है, तो इससे भी फल फटने की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। लगभग तो खेत में अगर अपने पोषक तत्व कम मात्रा में दिए होते हैं तो इससे फल फटने की समस्या आम हो जाती है। क्योंकि किसान साथियों, जो पोषक तत्व होते हैं ये फल की ये जो त्वचा, फ्रूट निर्माण, झिल्ली निर्माण, कोशिका निर्माण और फ्रूट की क्वालिटी का निर्धारण जो है पोषक तत्व भी करते हैं। तो मुख्यतः फल फटने से रोकने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं कि आप सबसे पहले तो बोरोन का यूज करें, जो कि बाहरी त्वचा को मुलायम रखने का काम करता है। और दूसरा, आप इसमें कैल्शियम का प्रयोग करें जिससे कि आपके फ्रूट जो है टेढ़े ना हो। और इस स्टेज पे आप जो है एक कैल्शियम नाइट्रेट की स्प्रे जरूर निकालें बोरोन के साथ। आपको अकेला कैल्शियम का प्रयोग नहीं करना है अब, क्योंकि अब जो अनार का साइज है वो संतरे जो फ्रूट होता है उसके साइज का हो चुका है। तो इस समय अपने को बोरोन प्लस कैल्शियम नाइट्रेट का यूज करना है, जो कि अनार जो फटने से अपना बच जाएगा। जिसकी बाहरी त्वचा कमजोर है तो वह बोरोन जो है उसकी बाहरी त्वचा को मुलायम करने का काम करेगा, और जो कैल्शियम नाइट्रेट है वह उसके अंदर जो है रस बनने में सहायता करेगा। और जो अभी तीसरा रीजन है, क्योंकि अब सर्दी पड़ना स्टार्ट हो चुका है, अभी जो मौसम इतना ख़राब चल रहा है कि नाइट को तो काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ती है, बट अपने सुबह की चर्चा करें तो सुबह इतनी गर्मी पड़ती है जैसे गर्मियों का सीज़न चल रहा हो। तो यह पौधों और जो है अपना फ्रूट है उसके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, स्पेशली अनार के लिए, क्योंकि अनार को लगभग समान जलवायु की आवश्यकता होती है। अगर तापमान एकदम से बढ़ जाता है या एकदम से कम हो जाता है तो इससे अनार के जो फल हैं उस पर काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। यह समस्या मुख्यतः राजस्थान में आती है, क्योंकि इसी कारण जो है अनार की अपने खेती सभी इलाकों में नहीं कर सकते। जैसे अपने चर्चा करें राजस्थान की तो मुख्यतः बाड़मेर और जालौर जिले में जो है अनार सबसे ज़्यादा होता है राजस्थान में, क्योंकि वहाँ की जलवायु जो है लगभग समान बनी रहती है। बाकी राजस्थान के दूसरे जिलों में जो है अनार की खेती बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि जो वहाँ का टेम्परेचर जो है वो स्थिर नहीं रहता है। वहाँ पे कहीं ज़्यादा सर्दी पड़ जाती है क्या और गर्मी पड़ जाती है, इसी कारण जो है अनार की खेती केवल जालौर और बाड़मेर में ही ज़्यादा होती है। तो वहाँ पर भी यही समस्या आ रही है कि नाइट को ज़्यादा सर्दी पड़ रही है और दिन में जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है। तो इससे जो है अनार के फ्रूट हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं और फटने की समस्या भी बगीचों में बहुत ज़्यादा आ रही है। तो किसान साथियों, इसका कंट्रोल अपन लोग कैसे करें? तो इसके लिए अपने 2 या 3 उपाय कर सकते हैं। पहला तो अपने कवरिंग कर सकते हैं, जैसे अपने पूरे पौधों की कवरिंग कर सकते हैं। दूसरा, अपने फ्रूट के ऊपर थैली चढ़ा सकते हैं जिससे कि जो है अनार का फ्रूट पे जो है सर्दी का बहुत कम प्रभाव पड़े। सबसे बेटर इलाज यही है कि अपने अनार की कवरिंग कर दें, ऊपर जाल लगा दें, जिससे कि पौधा भी बचा रहे सर्दी से और अनार के फ्रूट भी जो है बचे रहें। और इससे
जाली लगाने से बेनिफिट अपन लोगों को ये होगा कि रात को सर्दी से ही बच जाएंगे और दिन में जो गर्मी पड़ रही है इसके कारण धूप चट्टा होने से भी जो अनार के फल हैं वो बच जाएंगे, जिससे क्वालिटी काफ़ी अच्छी आएगी। दूसरा, अपन लोग जाली नहीं लगाना चाहते हैं तो ये कर सकते हैं कि सुबह या शाम के वक्त अपन लोग अनार के बाहरी साइड धुआं कर सकते हैं, जिससे कि जो है अनार के फ्रूट पे सर्दी का प्रभाव ना पड़े। और तीसरा उपाय ये कर सकते हैं कि अपन लोग गंधक का छिड़काव कर सकते हैं, जो कि अपने फ्रूट को जो बचाने में काफ़ी सहायता करेगा सर्दी से। तो उम्मीद है सभी किसान साथियों को जानकारी पसंद आई होगी। अच्छी जानकारी लेने के लिए, सही जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। हम डेली इसी प्रकार की जानकारियां इस चैनल पे अपलोड करते रहते हैं। धन्यवाद। जय जवान जय किसान।